दोस्तों अभी हाल ही में एक सर्कुलर इशू हुआ है जो हमने अपने चैनल पर आपके साथ शेयर भी किया था। तो उस सर्कुलर के अंदर जो आपको रिलैक्सेशन दी गई है उसको लेकर के ये FAQs इशू किए गए हैं। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं LLPs के लिए। यहाँ पे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले सर्कुलर नंबर 8। तो कौन सा पीरियड कवर्ड है इन फॉर्म्स के लिए वो हम देख लेते हैं। फॉर्म नंबर 3, 4 एंड 11 के लिए ये जो रिलैक्सेशन है आपको दी गई है। एंड इनके लिए जो पीरियड है यानी कि किस पीरियड तक के लिए है, 1 सितंबर 2023 एंड 30 नवंबर 2023 विल बी कवर्ड अंडर द सर्कुलर। बोथ डेट्स इंक्लूसिव यानी कि 1 सितंबर और 30 नवंबर भी इंक्लूड रहेगी। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज़ द एडिशनल फ़ी वेवर या रिड्यूस्ड एडिशनल फ़ी फॉर द फाइलिंग जो आप करेंगे बिटवीन 1 सितंबर टू 30 नवंबर। तो क्या फ़ीस एप्लीकेबल रहेगी। अब यहाँ पे क्या इवेंट डेट, तो पहले हम बात कर रहे हैं फॉर्म नंबर 3 की। इवेंट डेट अगर ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2021 है तो उस केस में LLPs के लिए कोई एडिशनल फ़ीस नहीं है, स्मॉल LLPs के लिए भी कोई एडिशनल फ़ीस एप्लीकेबल नहीं है। अगर इवेंट डेट बिफोर 1 जनवरी 2021 है, इन दैट केस जो LLPs हैं अदर देन स्मॉल LLPs 4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फ़ी वुड बी लेविड। ठीक है, 4 टाइम्स जो नॉर्मल फ़ी है दैट विल बी लेविड। And in case of small LLPs 2 times of normal fee would be levied. अब यहाँ पे for information with regard to change in LLP agreement, अगर इवेंट डेट ऑन और आफ्टर 1 जनवरी है तो कोई एडिशनल फीस नहीं है किसी भी केस में। बिफोर 1 जनवरी में 4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फी इन केस ऑफ LLPs अदर देन स्मॉल LLP एंड 2 टाइम्स इन केस ऑफ स्मॉल LLPs। फॉर्म नंबर 4 की बात करें तो फॉर्म नंबर 4 में इवेंट डेट अगर इज़ ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2021 है तो कोई लेट फीस नहीं है, कोई एडिशनल फीस नहीं है। अगर इवेंट डेट बिफोर 1 जनवरी 2021 है तो 4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फ़ी LLPs के केस में लगेगी एंड स्मॉल LLPs के केस में 2 टाइम ऑफ नॉर्मल फ़ी। फॉर्म नंबर 11 की अगर हम बात करें, अगर इवेंट डेट यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो एंड हो रहा है ऑन और आफ्टर 31 मार्च 2022 तो उस केस में कोई भी एडिशनल फ़ी एप्लीकेबल नहीं है। इवेंट डेट अगर बिफोर 31 मार्च 2022 की है यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड डेट तो 4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस लगेगी LLPs के केस में एंड 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस लगेगी स्मॉल LLPs के केस में। व्हाट इज़ द नॉर्मल फीस। अब ये जो नॉर्मल फीस है ये क्या लगेगी 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में। तो नॉर्मल फ़ी जो भी अभी एग्जिस्टिंग फ़ी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपकी नॉर्मल फीस लगेगी। व्हाट इज़ द एडिशनल फ़ी एप्लीकेबल पोस्ट 30 नवंबर के बाद क्या एडिशनल फ़ीस लगेगी। That shall be computed based on the existing fee structure and no relaxation applicable beyond the relaxation period। जो existing fee structure है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एडिशनल फी लगेगी और कोई रिलैक्सेशन आपको इस एडिशनल फीस से नहीं मिलेगा। Which fields are enabled for edit in Excel files while using Form 11? किन fields को इनेबल किया गया है, तो सभी प्रीफिल्ड fields आर अलाउड टू बी एडिटेड। तो जो भी प्रीफिल्ड फील्ड्स हैं वो आप एडिट कर सकते हैं, आप ऐड एंड डिलीट कर सकते हैं एनी रो एंड कॉलम। तो ये कुछ इन्हेंसमेंट है कोई जो की गई है। कैन आई फाइल फॉर्म 3 LLP विथ सेम इवेंट डेट अगेन, देन येस। इफ देयर इज़ एनी सीक्वेंस टू बी फॉलो वाइल फाइलिंग LLP फॉर्म 3, कोई सीक्वेंस जो है यह सीक्वेंशियल मैनर में आपको फाइलिंग करनी है। एंड सेम LLP 4 के केस में भी सीक्वेंशियल मैनर में ही एंड 11 के केस में भी